नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सारे फॉलोअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि खबर होगी तो असर होगा। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे चैनल हो, चाहे सैटेलाइट चैनल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। बात करते हैं मुद्दे की, परिवहन विभाग की। जी हाँ, लगातार आपको परिवहन विभाग की खबरें, आबकारी विभाग की खबरें, रेलवे की खबरें हम आपको बराबर देते रहते हैं। जीएसटी विभाग की खबरें और जन सरोकार से जुड़ी हर प्रकार की खबरें आपको हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे उस टीम को, खबरिया टॉप की टीम को, आईटी टीम को, कि जिन्होंने एक तथ्यपरक एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जैसे है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग कर उसको जारी किया एक दिन पहले, तकरीबन अभी से 18-20 घंटे पहले करीब। और इतनी त्वरित कार्रवाई हुई कि रातों रात परिवहन विभाग में अगर देखा जाए तो एक आरटीओ और एक एआरटीओ सस्पेंड कर दिए जाते हैं। देर रात ही आदेश जारी होता है शासन से, और साथ ही डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और उनसे संबंधित अधिकारी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है, इसके पहले अभी एक दिन पहले ही खबरिया टॉप ने एक छोटा सा वीडियो डाला था जो काफी दिल दहलाने वाला था, काफी सोचनीय था। वीडियो ऐसा था कि अलीगढ़ से सटे एक सीमा क्षेत्र में स्कूल बस थी। स्कूल बस में बच्चे सवार थे, उसमें एक छात्रा भी थी। स्कूल बस जा रही थी, उसका नीचे का फर्श गड़बड़ था, उबड़ खाबड़ था, कबाड़ हो चुका था, और चलती बस से वह बस का फर्श उतना एक साइड का गिर जाता है। बच्ची वहां से सीधे नीचे सड़क पर आती है, चलती बस से नीचे से गिर जाती है। आप अंदाजा लगाइए इस काल्पनिक दृश्य को। और उसके बाद वह उसी बस के टायर के नीचे आ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस खबर का वीडियो जैसे ही खबरिया टॉप के पास आता है, इसकी तथ्यपरक जानकारी के लिए इसको कसौटी पर खरा जाता है और फिर समझ में आता है कि नहीं, ये खबर कहीं ना कहीं, ये वीडियो सही है। उस खबर पर जोड़कर उसके हेडिंग को लगाकर उसको जारी किया जाता है। परिवहन विभाग के आला प्रशासन से लेकर जिम्मेदार अफसरों तक उसको लेकर दिन भर पूछताछ की जाती है, क्योंकि होली का मौका था और छुट्टी भी थी, संडे का दिन था। ऐसे में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारी टीम को इसकी जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि मामला अलीगढ़ क्षेत्र का था, जो परिवहन विभाग के आगरा जोन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले उस मामले को लेकर जब इस पर वहां के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आगरा मैडम से बात की गई, वह लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वहां पर मौके पर जा रही थी, और उन्होंने बताया खबरिया टॉप को कि वह जल्द इसकी जानकारी देंगी। लेकिन इससे पहले शाम होते होते वह खबर परिवहन आयुक्त तक पहुंच चुकी थी। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इसका त्वरित संज्ञान लिया और लगातार उन्होंने हमारे हर सवालों का जवाब दिया। और ऐसे में कुछ ही देर हुआ होगा जब मामला स्पष्ट हो गया, सारी चीजें, जानकारी प्रथम दृष्टया सब कुछ आ गई, एफआईआर दर्ज हो गया, सारी चीजें हो गई। तो उसके बाद फिर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन स्तर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर अपर परिवहन आयुक्त ने एक आरटीओ और एक एआरटीओ को सस्पेंशन का उनका आदेश जारी किया, और साथ ही डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और संबंधित परिवहन अधिकारियों को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। फिलहाल रात गई, बात गई, कार्रवाई हुई, सब कुछ हुई। लेकिन इसके साथ आप यह समझिए कि खबरिया टॉप ने जिस पब्लिक इंटरेस्ट जन सरोकार से जुड़ी और एक बहुत बड़ी लापरवाही, परिवहन विभाग के उस बस का परमिट समाप्त हो चुका था, उस बस का इंश्योरेंस समाप्त हो चुका था, बस 9-10 साल पुरानी थी, किस तरीके से उसको दिया गया, इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि तकरीबन 10-12 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया कि जब किसी आरटीओ पर सीधे तौर पर कार्रवाई हुई, जबकि आरटीओ किसी भी संभाग में सुपरविजन का अधिकारी होता है, न कि वो फील्ड का होता है। लेकिन मामला काफी गंभीर था और सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी लगातार ताकीद पर ताकीद दिए रहते हैं। और इसके 3-4 दिन पहले ही अभी डबल डेकर स्लीपर बस का भी जो एक दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर भी सीएम जब विदेशी दौरे से लौट कर आए थे, उसको लेकर अच्छे खासे नाराज थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जैसे ही यह सब संज्ञान खबरिया टॉप की वीडियो के माध्यम से परिवहन विभाग से लेकर मंत्री से लेकर शासन के अपर मुख्य सचिव से लेकर परिवहन आयुक्त इसकी जानकारी मिली, तो उसमें कार्रवाई बहुत त्वरित गति से की गई। इसके साथ ही, इस कार्रवाई के साथ ही जो बात निकल के आई कि परिवहन विभाग मुख्यालय से सबको आदेश दिया गया, यहां तक कि शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी परिवहन अधिकारी, जो भी ये 2-3 दिन छुट्टी है, अगले 9 तारीख तक अपने जनपदों को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में आप सोच सकते हैं, देर रात तक कोई पूर्वांचल से, कोई गाजीपुर से गाजियाबाद जा रहा है, कोई पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, कोई गोरखपुर से बनारस जा रहा है, कोई बनारस से अयोध्या आ रहा है।
हर अधिकारी लगभग अपने अपने घरों तक पहुंच चुके थे, लेकिन शासन का ऐसा कड़ा निर्देश था, उनको हर हाल में सोमवार को अपने अपने जनपदों में जो भी आरटीओ थे, एआरटीओ थे, दोनों, चाहे प्रवर्तन हो, चाहे प्रशासन हो, आरआई हो, पीटीओ हो, सबको अपने जिले में रहने की ताकीद दी गई थी। और यह भी कहा गया इसके साथ कि वह हर 2 दिन पे या कुछ घंटे पर अपने गूगल का लाइव लोकेशन संबंधित अपने सुपरविजन अथॉरिटी को देंगे। पीटीओ आरआई एआरटीओ को देंगे, एआरटीओ आरटीओ को देंगे, और आरटीओ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पूरी कलेक्टिव जो है गूगल लाइव लोकेशन मुख्यालय को सीधे तौर पर देंगे, और मुख्यालय से सीधे शासन स्तर पर, मंत्री पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इसकी सीधे निगरानी करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी खबर, एक छोटा सा वीडियो, अगर वह तथ्यपरक है, अगर वह सही है, तो किस तरीके से परिवहन विभाग के जो बेपरवाह लोग हैं उन पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल आप सभी प्रशंसकों के लिए आभार कि, और साथ ही परिवहन विभाग के उन जिम्मेदार अफसरों के लिए कि जिन्होंने इस कार्रवाई को बहुत त्वरित गति से करने का काम किया और एक अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। इस मामले पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, और सब मिलाकर इससे जो माहौल बना, जो रोड सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको लेकर काफी सख्त तेवर दिखाए गए। होली की छुट्टी होने के बावजूद इस तरीके की कार्रवाई देखा जाए तो तकरीबन बताते हैं परिवहन विभाग के जानकार, पिछले 1.5-2 दशक में इस तरह की कार्रवाई, इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं हुई थी। सब मिलाकर अब देखते हैं आगे कि किस तरीके से गूगल लाइव लोकेशन परिवहन विभाग के अधिकारियों को जिले में उनकी निगरानी करता है, और उसके तीसरी आंख की पैनी नजर से कौन कौन बचकर इधर उधर होता है, या किसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, आप सभी को बार बार होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।